अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील सिद्दीकी है और हम वापस आ गए हैं सूरतुल हाल के नए एपिसोड के साथ। आज का एपिसोड थोड़ा हटके है, कुछ समझाने के बजाय आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में क्या सूरतुल हाल चल रही है। आज हम बात करेंगे हैशकॉल स्कैम के बारे में। सूरत हाल बताएंगे, सूरत हाल है बता रहे हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि हैशकॉल ने 54 बिलियन रुपीज़ का स्कैम किया। और जब इतने बड़े स्कैम की बात होती है तो वो स्कैम आप अकेले नहीं कर सकते, आपको चाहिए होता है एक पार्टनर वो स्कैम करने के लिए, और हैशकॉल ने चुना बाइको को। अच्छा, इससे पहले मैं आगे चलूँ इस वीडियो में, आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़रूरी हैं जो कि इस वीडियो में आपको सुनने में मदद करेंगी। एक चीज़ होती है LC, जो कि एक बैंक इशू करता है। अच्छा, अब LC में ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी है, मैं एक कंपनी हूँ, आपने मुझे कुछ रॉ मटेरियल या कुछ चीज़ें दी कि आप ये ले लो और मुझे 2 महीने बाद पेमेंट कर देना। अब आप बोलोगे कि भाई 2 महीने बाद मैं पेमेंट करूँ नहीं करूँ, क्या गारंटी है इस बात की, मैं भाग जाऊँ लेके आपकी चीज़ें। तो आप बोलते हो कि भाई मुझे एक LC दो। LC होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, वो दो आप मुझे अपने बैंक से लेके, ताकि वो आपकी चीज़ जो है वो गारंटी में हो जाए मेरे पास कि भाई 2 महीना पैसे आ जाएंगे मेरे पास। जब 2 महीने होते हैं आप बैंक को पैसे देते हो और बैंक आपको पैसे दे देता है, तो ये होता है LC। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हुआ कुछ यूँ कि हैशकॉल और बाइको ने एक फेक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें बाइको को हैशकॉल को ऑयल देना था, और हैशकॉल ने उस ऑयल के बदले में बाइको को बोला कि भाई ये आप ले लो LC मेरे बैंक से। अब LC लेने के लिए NBP बैंक की वो LC थी, वो लेने के लिए बाइको ने NBP को बोला कि भाई मैंने ऑयल दे दिया है हैशकॉल को, जबकि असलियत में कोई ऑयल नहीं दिया गया था। और जब बैंक ने हैशकॉल से कंफर्म किया तो हैशकॉल ने बोल दिया हाँ भाई हमें ऑयल मिल गया है, जबकि कोई भी ऑयल नहीं मिला था। तो इस सब के चक्कर में उन्होंने LC दे दी बाइको को। बाइको ने करा ली वो LC कैश अपने बैंक से, कैश करा के एज पर एग्रीमेंट वो पैसा दे दिया उन्होंने हैशकॉल को। अब वो घूम फिर के वो LC का पैसा हैशकॉल के पास आ चुका है। उन्होंने उस पैसे को जिस तरह मर्जी यूज़ किया और फिर एक और नई LC इशू करा दी। इस तरह LCs इशू होती रही। अब एक वक्त ऐसा आ गया कि भाई उसको हैशकॉल को LC के पैसे देने थे अपने NBP बैंक को। अच्छा, तो ये पैसा तो उनका था नहीं क्योंकि पैसा हो गया था सारा खर्च। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई LC इशू कराई और बाइको को बोला कि भाई ये कैश करा के हमें दो। बाइको ने वो कैश करा के हैशकॉल को दी और उस ही पैसे से उन्होंने पुरानी वाली LC पे ऑफ कर दी। कुछ अर्से तक तो ऐसा चलता रहा, नई LC इशू कराते, वो पैसा आता, उससे वो पुरानी पे ऑफ कर देते। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जब LC इशू होना बंद हो गई, डेप्ट इतना बढ़ गया था कि LC इशू वो करवा ही सकते थे। अब जब ये वक्त आया तो ये वक्त में वो पकड़े गए, और जब वो पकड़े गए तो पता चला कि ये स्कैम छोटा मोटा नहीं था बल्कि 54 बिलियन रुपीस का स्कैम था, जिसमें खाली NBP के 18 बिलियन थे और बाकी छोटे छोटे बैंक्स की अलग अलग LCs थी। जब स्कैम सामने आया FIA एक्शन में आई और FIA ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने हैशकॉल के फाउंडर, CEO, NBP के टॉप ऑफिशियल्स, टोटल कुल मिला के 30 सस्पेक्ट्स को उन्होंने गिरफ्तार किया, जिसमें NBP के टॉप ऑफिशियल्स भी थे और हैशकॉल के ओनर्स वगैरह फाउंडर्स थे। अच्छा, अब वो तो निकल गए हैं 10 दिन की बेल पे मंडे को, लेकिन ये स्कैम्स होते क्यों हैं और इनकी वजह क्या है? सबसे पहली तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इनको इक्विट नहीं करता। हमारी करप्शन आवाम की भी, गवर्नमेंट की भी और कंपनीज की भी। तीसरी चीज़ है अकाउंटिंग फर्म्स। अगर शुरू साल से इनका ऑडिट सही से किया गया होता और सही तरीके से इनकी रिपोर्ट्स पेश की गई होती, भले वो ही अनऑफिशियल ऑडिट था, लेकिन अगर रिपोर्ट सही से पेश की गई होती, उनमें घपला नहीं हुआ होता, तो आज स्कैम 54 बिलियन रुपीस तक नहीं जाता। FIA के डायरेक्टर सिंह ने कहा है कि ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो इतने बड़े फ्रॉड को इतना टाइम हो गया चलते हुए और किसी ने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। जब NBP से पूछा गया कि आपने LCs क्यों देते रहे, तो उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बाइको के बैंक ने जवाब दिया कि भाई हमें तो कंफर्मेशन मिल गई थी, हमें क्या लेना चेक एंड बैलेंस से। और वो एक तरह से सही भी है। चेक एंड बैलेंस बैंक का काम नहीं है बल्कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज का काम है, जो अकाउंटिंग फर्म्स उनको ऑडिट कर रही हैं उनका काम है। लेकिन जब वो अकाउंटिंग फर्म्स जो कि ऑडिट कर रही हैं वो अपने ही क्लाइंट से पैसे ले रही हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक अकाउंटिंग फर्म है और आप मुझे ऑडिट कर रहे हैं और मैं ही आपको पैसे दे रहा हूँ, तो आप तो यही बोलोगे ना कि भाई सही से ऑडिट हो जाए, आराम से हो जाए। अब बहुत सारी ऑडिट फर्म होती है ईमानदार हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो बोलती हैं भाई आप पैसा दो और आपको ऑडिट हो जाएगा।
तो ये एक बहुत बड़ी गलती है हमारे मुल्क में, बहुत बड़ा एक मिस्टेक है हमारे मुल्क में, जो कि काफ़ी सालों चला आ रहा है। और इसका चेक एंड बैलेंस सिर्फ SCCP कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है, ना आप ना मैं कर सकते हैं। अच्छा, अब इस वीडियो को बनाने का मकसद बहुत सिंपल था, आप सबको पाकिस्तान की सूरत और हाल से आगाह करने का, जो हमारे मुल्क में नया चल रहा है उसके साथ साथ आपको चलाने का, और आपको एक इन्फॉर्म सिटीजन बनाने का। देखें, एक शहरी तभी अच्छा होगा जब उसको अपने मुल्क के हालात का पता होगा। हमारे यहाँ अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा मसला है, लोग सोचते नहीं हैं, लोग समझते नहीं हैं, लोग कीप अप नहीं करते, ख़ास तौर पे हमारी यूथ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूँ आपका होस्ट नबिल सिद्दीकी। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सही हो गया।